नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फर्स्ट विजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है यहाँ पर, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है इसका बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम को माना जाता है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक। किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था? तो मगध की जो राजधानी थी इसका नाम था गिरिव्रज। अगला सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को कहा गया है गूढ़ पुरुष। 1674 में शिवाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और ये हुआ था रायगढ़ के किले में। अगला सवाल है, 1931 में महात्मा गांधी और किस वायसराय के बीच में समझौता हुआ था? तो 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था। अगला सवाल है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किसने सफलता प्राप्त की? तो सही उत्तर है इसका जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अगला सवाल है, एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कृष्णदेवराय का। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? तो सही उत्तर है इसका औरंगजेब। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु था हर्यक वंश का शासक। अबू रेहान मोहम्मद ये किस इतिहासकार का वास्तविक नाम है? तो अल-बरूनी का नाम था अबू रेहान मोहम्मद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 ये उल्लेख करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। किस संविधान संशोधन अधिनियम में भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। भारत में पहला भूमि अधिग्रहण कानून किस वर्ष में पेश किया गया था? तो भारत में पहला भूमि अधिग्रहण कानून पेश किया गया था 1894 में, लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894। 1565 में किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो ये युद्ध था तालीकोटा का युद्ध। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो संत तुलसीदास ये अकबर के समकालीन थे। चोल राजाओं में से किसने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? चोल राजाओं में से किसने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो सही उत्तर है इसका राजेंद्र चोल ने। अगला सवाल है, पंचतंत्र किसकी कृति है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की कृति है। चोल मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को कहा जाता है गोपुरम। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो यह ग्रंथ है तेलुगु भाषा में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों का वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की? तो ये शुरू की फिरोज तुगलक ने। अगला सवाल है, मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन था? तो गैर क्षत्रिय वंश था शिशुनाग वंश। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो इसका क्षेत्र है त्रिभुज आकार का। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो ये की थी सारनाथ में। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? यह हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।